तो देखिए, हिमाचल में कांग्रेस ने ना तो अभी उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और ना ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का। और अब आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। जिसमें देखिए आपको बताएं कि बड़सर सीट की बात करें तो मनजीत सिंह डोगरा, ज्ञानचंद और संजीव शर्मा का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के तरफ से उपचुनाव में ये उतारे जा सकते हैं। कुटलेहड़ की बात करें तो विवेक शर्मा का नाम सबसे ऊपर सामने आ रहा है। तो वहीं बात करें धर्मशाला सीट की बात करें तो देवेंद्र जगी का नाम सामने आ रहा है प्रत्याशी के रूप में। उपचुनाव के ये आपको बता रहे हैं। जहां पर सुजानपुर की बात करें, सुजानपुर से कुलदीप पठानिया, नरेश ठाकुर, रविंद्र वर्मा, ये तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं 11 अप्रैल को फाइनल होगी कांग्रेस की टिकट। जी हां, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 11 अप्रैल को होनी है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। 13 अप्रैल को जारी हो सकती है सूची और मंडी से विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से सतपाल रायजादा के नाम के ऊपर चर्चा है। 11 अप्रैल का दिन हिमाचल कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 11 अप्रैल को सूची जारी हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार हिमाचल कांग्रेस मंथन करने में जुटी हुई है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब 11 अप्रैल तारीख निकलकर सामने आ रही है कि 11 अप्रैल को सूची जारी हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज भी दिल्ली में चर्चा हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई। उससे पहले समन्वय समिति की बैठक हुई और उसमें लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर लंबा मंथन हुआ है। और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम भी तय किए गए हैं कि कौन कैंडिडेट हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं उपचुनाव के लिए। लेकिन इसमें जो बात निकलकर सामने आई है कि 11 अप्रैल को एक बार फिर से बैठक होनी है और संभवतः जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी से गए हैं उन पर अंतिम मुहर उस दिन लगेगी। हालांकि जो पार्टी से जुड़े सूत्र हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को सूची जारी हो सकती है हिमाचल में जितने भी कैंडिडेट्स हैं लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए। तो 11 तारीख को एक बार फिर से बैठक होनी है और इसमें जो आज की बैठक हुई है उसमें जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और एक सियासी प्रयोग होगा कांग्रेस पार्टी का। इसमें मंडी से प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा था सबसे आगे और लगभग टिकट उनका कंफर्म माना जा रहा था। लेकिन आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है कि कंगना रनौत सामने है तो कोई युवा चेहरा यहाँ से दिया जाना चाहिए और उसमें विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आया है और स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। ये जानकारी है, पुष्ट जानकारी है और मंडी से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और 11 अप्रैल को उनके नाम पर मुहर लगनी है। और इनके साथ साथ दूसरा नाम सतपाल रायजादा का है हमीरपुर संसदीय सीट से। इनका नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है। अब अंतिम मुहर लगना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है और बाकी सीटों पर भी मंथन है, कांगड़ा सीट पर भी और शिमला सीट पर भी। इसके साथ साथ जो उपचुनाव है उसमें भी अभी मंथन का दौर चला हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर मंडी से विक्रमादित्य सिंह को कैंडिडेट बनाया जाता है, वो सिटिंग एमएलए भी हैं, तो ऐसे में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ है उस बीच एक विधायक को अगर चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो ये एक बड़ा प्रयोग होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक युवा चेहरा देने की कोशिश यहाँ से। बिल्कुल प्रदीप जी। चलिए प्रदीप, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने साझा की। तो वही हमारे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे क्योंकि देखिए राजा, लगातार हिमाचल कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अब ऐसे में 11 अप्रैल की तारीख जो है वो सामने आ गई है कि 11 अप्रैल को सूची जारी हो जाएगी। क्या कुछ कहा जा सकता है? बैठकों में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि देखिए अब तारीख यहाँ पर एक फिक्स कर ली गई है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर सुबह से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद है। लगातार पहले जिस तरीके से बात करें बैठकों की तो पहले जिस तरीके से समन्वय कमेटी की यहाँ पर जो बैठक हुई, इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो पैनल में नाम यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, जो जानकारी है कि 11 तारीख को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और ऐसी जानकारी जो प्रभारी है हिमाचल के, उन्होंने राजीव शुक्ला ने भी दी कि 11 तारीख को जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और बाई इलेक्शन की हम बात करें
और जो लोकसभा उम्मीदवारों की हम बात करें तो उनकी हम वहां पर लिस्ट सौंपेंगे और उसके बाद 12 और 13 तारीख की जो डेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि 13 तारीख को हिमाचल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। तो लगातार जो बैठकों का दौर है दिल्ली में वो लगातार जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भी दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मौजूद है और जो जानकारी है कि देर शाम को भी एक बड़ी बैठक यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल सकती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।